भाई जब आप लोग रात को दुखी होते हो तो क्या करते हो? लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते होंगे, दोस्तों को मैसेज करते होंगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी एक्स को याद करके आंसू बहा लेते होंगे। लेकिन ऋषभ भाई कल रात को दुखी हुए और उनने सीधा चीफ मिनिस्टर को बोल दिया, सर हाउ आर यू, वो उत्तराखंड में एक जमीन दिलवा देते तो बढ़िया हो जाता। जलवा है हमारा। ऋषभ भाई जब रात को 12 बजे के आसपास ट्वीट कर रहे हो तो आप उनको बड़ी सीरियसली लिया करो दोस्तों। इससे पहले उन्होंने रात के अंधेरे में ट्वीट तब करी थी जब आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट आने वाली थी और वो दिल्ली से खेला करते थे। उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि अगर मैं आईपीएल ऑक्शन में चला गया तो मुझको कितने पैसे मिलेंगे। लोगों को लगा कोई ब्रांड एंडोर्समेंट डील है या मामला कोई और है, वरना दिल्ली का कप्तान ऐसी बातें क्यों करेगा कि उसको ऑक्शन में जाना है। लेकिन फिर ऋषभ पंत की बात सच हो गई। सच में ऋषभ पंत ने दिल्ली छोड़ी और आईपीएल ऑक्शन में पहुंच गए। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? आईपीएल के इतिहास के वो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए और लखनऊ ने उनको करीब 28 करोड़ रुपए में खरीदा। हालांकि मेरे ख्याल से 28 महीने भी नहीं हुए होंगे ऋषभ पंत लखनऊ से निकलकर वापस दिल्ली चले आए। लेकिन अब ऋषभ पंत दिल्ली भी छोड़ना चाहते हैं। क्या बोला तूने? अरे मेरे कहने का मतलब है दिल्ली की टीम नहीं छोड़ना चाहते, दिल्ली शहर छोड़ना चाहते हैं और अपना बेस बनाना चाहते हैं उत्तराखंड को। The cricketer Rishabh Pant has now sought help from the Uttarakhand Chief Minister for land. Cricketer Rishabh Pant. It's an unusual midnight plea. If you just go through what he has said, I will take you through some of the excerpts of what he has tried to communicate, tagging the Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami in the post. Pant has come out to say to Chief Minister Dhami, help me buy land in the hills. और यही बात बताते हुए उन्होंने रात के 12 बजे के करीब एक ट्वीट लिखी और उस ट्वीट में बाकायदा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को टैग किया। ट्वीट में लिखा हुआ था, हेलो सर, आप कैसे हैं? मैं उत्तराखंड का ही हूं और बहुत टाइम से उत्तराखंड वापस जाके रहना चाह रहा हूं। दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे कोई मदद ही नहीं मिल पा रही। मैं उत्तराखंड से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे उत्तराखंड में जमीन मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहां पर जमीन मिलना अब किसी नाइटमेयर से कम नहीं। पंत ने इस ट्वीट में आगे लिखा है कि उनको शायद एक जमीन मिली थी, क्योंकि वो उत्तराखंड के प्रदेश को प्रमोट कर रहे थे तो सरकार की तरफ से शायद कुछ मिला था, लेकिन 3 साल हो गए, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। पंत शायद इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि उत्तराखंड की सरकार से उनका कोई जमीन उनको मिलनी होगी जो अभी तक मिली नहीं है। हालांकि पंत ने अपनी दूसरी ट्वीट में यह भी लिखा है कि अगर ये जमीन गवर्नमेंट दे देती है तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी वो जमीन खरीद कर उत्तराखंड में रह लेंगे, लेकिन जमीन मिलने में कुछ मदद तो मिले अथॉरिटीज से, ताकि उत्तराखंड की धरती पर ऋषभ पंत अपना पहला घर बना सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस ट्वीट के जवाब में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी जी ने यह लिखा कि प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और अचीवमेंट से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क करेंगे और नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मुद्दा क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका था तो मीडिया वालों ने भी मुख्यमंत्री साहब से डायरेक्ट सवाल भी पूछे, जहां पर उन्होंने ये जवाब दिया। ये बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है, और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे, कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप। भाई धामी जी ने यानी सीएम साहब ने बढ़िया जवाब दिए हैं, लेकिन अगर आपको इनसे भी ज्यादा बढ़िया जवाब सुनने हैं तो आप हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जाकर हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ हमने एक मस्त पॉडकास्ट किया। आपको बता दें अमित दुबे जी वही हैं जिनकी लिखी किताब पर अभी रिसेंटली राजकुमार हिरानी जी ने प्रीतम और पेड्रो नाम की एक वेब सीरीज बनाई है। अमित दुबे ने हमको कॉकरोच जनता पार्टी वाले प्रोटेस्ट से लेकर मेटा ने जो पीएमओ से माफी मांगी है उन सब पर डिटेल में बात करी है। देखकर आपको मजा आ जाएगा, नई इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिलहाल वीडियो में वापस लौटते हैं। आपको बता दें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए ऋषभ पंत दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, वरना उनका जन्म और रहने वाले उत्तराखंड के रुड़की के हैं। ऐसे में ऋषभ पंत तो अगर वापस जाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वैसे भी दिल्ली में पोल्यूशन इतना है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सोशल मीडिया ने बहुत मजे लिए हैं, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद सीएम को इस तरीके से ट्वीट कर दिया उन्होंने। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री हैं, लैंड ब्रोकर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ऋषभ भाई की गलती थोड़ी ना है, वो तो इस टाइम इंडिया में है भी नहीं, वो तो श्रीलंका दौरे पर गए हुए हैं और ये ख्याल उनको अचानक से नहीं आया। 4-5 प्लेयर साथ में बैठे होंगे, काजू बादाम मूंगफली और 2-4 सोडे की बोतलों के साथ डिस्कशन हो रहा होगा। सोडा बोला मैंने, ठीक है, तू समझा? तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। और डिस्कशन में ये बात निकली होगी कि भाई दिल्ली अब रहने लायक है नहीं, मॉनसून में सड़कें भर जाती हैं, गर्मी में इतनी गर्मी होती है कि एसी भी काम नहीं करता और सर्दी में तो पोल्यूशन इतना होता है कि फेफड़े खुद बाहर निकलकर बोलते हैं कि भाई भाई छोड़ दे दिल्ली, छोड़ दे। इसी वजह से दिल्ली से बाहर निकल जाना चाहिए। शायद इनको किसी प्लेयर ने, इनके साथियों ने सजेस्ट किया होगा, तभी ऋषभ पंत को याद आया होगा कि मैं तो खुद उत्तराखंड शिफ्ट होना चाहता हूं, लेकिन मुझे जमीन ही नहीं मिल रही, चलो अभी के अभी एक ट्वीट करके सीएम साहब को रिक्वेस्ट कर देता हूं। लेकिन जब उन्होंने ये ट्वीट कर दिया तब साफ साफ पता चल गया कि ये ट्वीट
कैसे किया गया है। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। ट्वीट में कम से कम आधा दर्जन स्पेलिंग मिस्टेक थी और जिस तरीके से ऋषभ पंत अंग्रेजी वगैरह बोलते हैं ऐसा लगता नहीं है कि लिखने में इतनी गलतियां करेंगे। इसीलिए लोग कहने लगे कि ऋषभ पंत को गाड़ी और फोन दोनों अकेले नहीं चलाने देना चाहिए। हैं? समझे आप? क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन अगर ऋषभ पंत परेशान है कि उनका मजाक सोशल मीडिया पर उड़ाया जा रहा है तो मैं उनको इससे बचने का एकदम अचूक ब्रह्मास्त्र नुस्खा बता देता हूं। या तो वो ये बोल दें कि ट्विटर की एल्गोरिथम की गलती की वजह से ये ट्वीट हो गया, वरना ये भी बोल सकते हैं कि फोन उनका नेफ्यू चला रहा था, वो नहीं। यार जो भी हो, एक बात तो अच्छी है कि ऋषभ पंत दिल्ली छोड़कर अपने घर जाना चाहते हैं, वरना यहाँ कितने लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और अपने घर से दूर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी एक दिन अपने गांव, अपने घर जरूर जाएंगे और वहीं रहने लगेंगे और अच्छे से रहने लगेंगे और आपको अपने गांव घर में जमीन लेने के लिए सीएम साहब को ट्वीट भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे अगर आप करेंगे भी तो जिस भी राज्य के आप हैं वहां के मुख्यमंत्री आपको थोड़ी ना जवाब देंगे, वो तो ऋषभ पंत थे इसलिए जवाब आ गया, वरना तो आपका इस मैटर पे क्या कहना है कमेंट करके बताना। क्या ऋषभ पंत को सही में उत्तराखंड में सेटल हो जाना चाहिए? क्या ऋषभ पंत ने ये ट्वीट बिल्कुल खुद से करी है या फिर खुद से करी है? समझे? तो कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देना और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पॉडकास्ट चैनल पर जाकर हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। द रौनक पॉडकास्ट चैनल का नाम है और साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ इस पॉडकास्ट में हमने क्या क्या बात की उसका ट्रेलर ये देखना। मेटा ने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को 5 घंटे के लिए हटा दिया था, बाद में रीजन दिया कि ये टेक्निकल ग्लिच है। डू यू बिलीव मेटा इन दिस? एब्सोल्युटली नॉट। और इसीलिए मेटा को अब इस बार अच्छे से ग्रिल भी किया जाए, क्योंकि यदि एविडेंस नहीं होते थे तो ये लोग एल्गोरिथम का एक्सक्यूज देके बच जाते थे। और फिर उन्होंने बैक टू बैक गलतियां की। एक साइड आप सीएम प्रमोट कर रहे हो, दूसरे साइड प्राइम मिनिस्टर का वीडियो हटा देते हो 5 घंटे और फिर कहते हो टेक्निकल ग्लिच है। उनका सीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है वो CJP_2029, तो वो क्लियर है ना कि वो तो इलेक्शन के लिए है, उनको नीट से कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि पूरे यूपी के अंदर कुछ नहीं तो 7,000 से ज्यादा ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल ओवरऑल क्रिएट, मैंने एनालिसिस करके दिया था। कब की बात हर जब ये आंदोलन चल रहा था उसी दौरान आप हर सिटी का देखो CJP हैंडल मिलेगा आपको विद फॉलोअर्स। क्यों? यूपी में इलेक्शन। एक मिनट, मेटा इंस्टा और फेसबुक दोनों की बात, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस रिलीजियस आइडियोलॉजी और सेक्सुअल इंटरेस्ट, हाँ, ये LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति आपका क्या रुझान है, ये उसको कैसे पता लगेगा? वो आपको 24 घंटे सुन रहा है, वो आपकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर रहा है। जिन बच्चों ने गालियां दी हैं, जिनके वीडियोस वायरल हुए हैं, जिनका फेस पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, वो कभी इंटरनेट से हमेशा के लिए हट सकता है, वाइप आउट हो जाएगा, या वो डेटा हमेशा रहेगा? कभी भी नहीं हटेगा, कभी भी नहीं। कोई चाहे तो हटवा सकता है, सवाल ही नहीं उठता, पैसा देके भी नहीं होगा कुछ नहीं। ये जो सी जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, इससे रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। झारखंड प्रोटेस्ट का उतना वायरल नहीं हो रहा है, क्या हो गया? पैसा कम पड़ गया होगा। सो किसी प्रोटेस्ट या पब्लिक मूवमेंट के डिजिटल फुटप्रिंट को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो ऑर्गेनिक था या फंडेड था? बड़े आराम से। सी जनता पार्टी का जो इंस्टा हैंडल है जिसपे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ये इसमें देश के बाहर से बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, फेक भी हो सकते हैं, बॉट्स भी हो सकते हैं। कुछ रिसर्च आप लोगों ने किया कि क्या है ये तय है कि इट वाज अ वेल फंडेड ऑर्गेनाइज्ड मूव। ओह, इट वाज नॉट एट ऑल ऑर्गेनिक, इट वाज नॉट एट ऑल। बाद में थोड़ा ऑर्गेनिक इसमें हुआ तो अच्छा खासा पैसा पंप किया गया। अच्छा जी। एक पूरी, क्योंकि आप यदि कंपैरिजन करेंगे तो राहुल गांधी के 1.5 करोड़ फॉलोअर हैं इंस्टा, प्रधानमंत्री जी के करीब 10 करोड़ होंगे। 2.5 करोड़ फॉलोअर खड़े कर देना ऑर्गेनिकली पॉसिबल नहीं था। मेटा और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनीज को अपने एल्गोरिथम को पब्लिक करना चाहिए एटलीस्ट। तो आपको लगता है ये इतनी बड़ी कंपनियां एल्गोरिथम अपना शेयर करेंगी? आपको पता है रौनक, आप कितने भी B2 बॉम्बर्स बना लो, मिसाइल्स बना लो, ड्रोन्स बना लो, एल्गोरिथम इज द न्यू वेपन। वो कभी आपके संग शेयर नहीं करेंगे। लोगों को अब शक हो रहा है कि भाई मैं सोशल मीडिया को यूज कर रहा हूँ या सोशल मीडिया मुझे यूज कर रहा है। देखिए, साइबर स्पेस में एक बात हमेशा याद रखना कि यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट। ठीक है। और बेनिफिट कोई और ले रहा है।